अगर आप चाहते हो कि लोग आपको प्रेम करें, इज्जत दें और सच्चाई से पेश आएं, तो पहले आपको खुद भी वही देना होगा। यही जीवन का सबसे सच्चा और मजबूत नियम है। समय इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इसे खरीदा नहीं जा सकता और इसे रोका नहीं जा सकता। जो समय एक बार चला जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। हर एक क्षण, हर एक पल जैसे कोई बीज हो। अगर आप उसे अच्छे विचारों और मेहनत से सींचते हो तो वह भविष्य में एक बड़ा फलदायक वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति समय की इज्जत करता है वही जीवन में तरक्की करता है। जिसने कभी अपना कीमती समय खोया हो वही उसकी असली कीमत समझता है। समय तो इतना तेज है कि यह तारों से भी आगे निकल सकता है और एक पल में हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, समय ही वह शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि चलती है। जो समय का सम्मान करता है वह असल में खुद का सम्मान करता है। अगर आप हर सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाते हैं तो समझिए कि आप अपने जीवन को सही दिशा दे रहे हैं। जो लोग समय की बर्बादी करते हैं वो खुद अपनी आत्मा को छोटा करते हैं। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने समय का सदुपयोग करना सीखा है। इसलिए अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो समय को कभी व्यर्थ मत जाने दो। जब भी जीवन में कठिन समय आता है तब एक चीज हमें बचाती है, धैर्य। धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों में भी हमारी नाव को डूबने नहीं देती। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी मुस्कुराते हुए पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो धैर्य रखता है वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अगर कोई काम देर से पूरा हो रहा है तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान ने कुछ खास सोच रखा हो। जल्दी में की गई कोशिशें कभी कभी नुकसान दे जाती हैं। धैर्य सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। जैसे फूल अपने समय पर ही खिलते हैं, वैसे ही जीवन के फल भी तप और इंतजार के बाद ही मिलते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ बैठकर इंतजार करें। इसका मतलब है निरंतर कर्म करते रहना और भीतर से शांत बने रहना। जीवन में कोई भी फल बिना मेहनत के नहीं मिलता। सिर्फ किस्मत या भगवान पर भरोसा करके बैठ जाने से कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म ही वो माध्यम है जिससे हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से पूरे मन से कर्म करते हो तो उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर लौटता है। कर्म की सबसे सुंदर बात यह है कि यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति कर्मशील होता है उसका आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं। उसे पता होता है, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ बना रहा हूं। और जब आप सच्चाई और ईमानदारी से कर्म करते हैं तो यही कर्म आपको आत्मगौरव यानी स्वाभिमान देता है। स्वाभिमान और अहंकार में बहुत बड़ा फर्क होता है। स्वाभिमान आत्मा की सच्चाई से आता है। यह वो शक्ति है जो इंसान को गलत से लड़ने की ताकत देती है, जबकि अहंकार आपको झूठी ऊंचाई दिखाता है लेकिन अंदर से खोखला बना देता है। स्वाभिमानी व्यक्ति झुक सकता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा की पवित्रता ही उसकी असली ताकत है। अगर आपका कर्म और सोच साफ है तो दुनिया कितनी भी बुराई कर ले, आपका स्वाभिमान कभी हिल नहीं सकता। जब इंसान धैर्य रखता है, सच्चे कर्म करता है और अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है तो उसे हर छोटी सफलता में भी एक दिव्यता महसूस होती है और यही दिव्यता उसे ईश्वर के और करीब ले जाती है। भगवान हमारे उतने ही पास हैं जितना हम अपने दिल के पास हैं, लेकिन उनसे जुड़ने के लिए श्रद्धा, विश्वास और ध्यान की जरूरत होती है। ईश्वर में आस्था वह दीपक है जो अंधेरे में भी प्रकाश देता है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ टूटता सा लगता है, रिश्ते, सपने और लक्ष्य। ऐसे समय में एक ही चीज होती है जो हमें बचा सकती है और वह है ईश्वर में विश्वास। जो व्यक्ति यह मानता है कि कोई ऊपर बैठा है
जो उसकी सुन रहा है वह कभी पूरी तरह नहीं टूटता। वह जानता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह अकेला नहीं है। जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो प्रेम और इज्जत दो और पाओ। समय की कद्र करो क्योंकि यह कभी वापस नहीं आता। धैर्य रखो क्योंकि हर चीज अपने समय पर मिलती है। कर्म करो क्योंकि वही तुम्हारा असली धर्म है। स्वाभिमान रखो, अहंकार नहीं। और सबसे जरूरी, ईश्वर पर विश्वास रखो क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा सहारा है। मित्रों, श्री कृष्ण ने जो ज्ञान गीता में दिया था वह सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था। वह जीवन को समझने, जीने और निखारने के लिए था। यह जीवन भी एक युद्ध है जहां हमें हर दिन खुद से लड़ना होता है, अपने आलस्य से, अपने डर से, अपने गुस्से से। अगर आपने समय को पहचाना, धैर्य को अपनाया, कर्म को निभाया, स्वाभिमान को जिया और भगवान पर विश्वास रखा, तो समझिए कि आपने जीवन का असली सार जान लिया। कोई है जो तुम्हें तुम्हारी क्षमता के अनुसार ही परीक्षा में डालता है। यह विश्वास ही तो है जो इंसान को पत्थर पर भी हरियाली दिखा देता है। जब मन शांत होता है, विश्वास मजबूत होता है और कर्म सच्चे होते हैं, तब ईश्वर खुद जीवन को सुंदर बना देते हैं। ईश्वर से केवल मांगना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें समर्पित होना भी जरूरी होता है। हर जीव के प्रति करुणा रखना भी ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अगर हम अपने कर्मों से किसी के जीवन में रोशनी ला सकें, तो वही सबसे बड़ा ईश्वर की सेवा है। जीवन में अगर कोई भी काम सच्चे दिल से किया जाए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें भी भगवान निवास करते हैं। वही व्यक्ति सच्चा भक्त कहलाता है जो हर परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोता, सही काम करता है, अपने स्वाभिमान पर अडिग रहता है और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है। ये चारों गुण मिलकर ऐसे इंसान को बनाते हैं जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। ऐसा इंसान ना किसी से जलता है और ना किसी से शिकायत करता है। वह समझता है कि यह जीवन एक परीक्षा है और हर बार उसे विनम्रता, समर्पण और मेहनत से पास करना है। याद रखो, जब धैर्य के साथ काम होता है, स्वाभिमान से जीवन जिया जाता है और ईश्वर पर गहरा विश्वास होता है, तब किस्मत भी झुक जाती है। यही गुण इंसान को विशेष और दिव्य बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी मंजिल को खोजता नहीं, मंजिल खुद उसके पास चली आती है। इसलिए हे मानव, कभी भी घबराना नहीं। जो गया वो शायद जरूरी नहीं था, जो मिला वो तुम्हारे भाग्य में था, और जो आने वाला है वो तुम्हारे कर्म और विश्वास का फल होगा। बस चलते रहो, कभी मत रुको, क्योंकि जो धैर्य से काम करता है वह हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है, हर तूफान को झेल सकता है और अंत में गर्व से कह सकता है, मैं नहीं डगमगाया, क्योंकि मुझे अपने आप पर, अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पर विश्वास था। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका मन होता है। अगर मन मजबूत हो तो पत्थर में भी रास्ता बन सकता है, लेकिन अगर मन टूट जाए तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी बेकार हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही अपनी इंद्रियों का मालिक बन जाता है, लेकिन जो मन से हार जाता है उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। जीवन की सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। हर दिन हमारा मन हमें कसौटी पर कसता है। कभी यह कहता है कि अब बहुत हुआ, रुक जाओ, लेकिन तभी हमारा संकल्प हमें कहता है, नहीं, और चलो। यही पल इंसान को योद्धा बनाते हैं। परिस्थितियां बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगी। लोग तुम्हारे असफल होने पर हंसेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, आग में तपने के बाद ही सोना चमकता है। अपमान, असफलता और अवहेलना ये जीवन के हथौड़े हैं जो तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योद्धा वह होता है जो हर बार गिरने के बाद फिर खड़ा हो जाता है। अगर तुम्हारा मन कमजोर हो गया तो समाज तुम्हें कुचल देगा, लेकिन अगर तुमने अपने मन को लोहे जैसा बना लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। जो लोग कहते हैं कि
तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से जवाब दो। जब लोग तुम्हारे अंदर कमियां ढूंढे तो अपने अंदर से आवाज दो, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करे तो आत्मबल से उन्हें पार करो। याद रखो, कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं निखारने आती हैं। जो घाव तुम्हें मिले हैं वही तुम्हारा अनुभव बनेंगे और वही अनुभव तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन सुख और दुख दोनों में शांत हो जाए तब समझो कि तुम विजेता बन गए हो। संसार में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष की कमी नहीं है। जो आज तुम्हारे साथ हैं वही कल तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जो आज मुस्कुराकर मिलते हैं वही तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल एक ही बात पर होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य। और उस लक्ष्य की रक्षा तुम्हारा मन ही कर सकता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रण में रखो, उसे भ्रमित करने वाली बातों से दूर रखो। अगर मन में संकल्प हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। तुम्हारे अंदर की शक्ति तभी बाहर आती है जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो। यही शक्ति तुम्हें अजेय बनाती है। जब तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो, अपने कर्म पर भरोसा रखते हो और अपने आत्मबल को पहचानते हो, तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तो चलो, अपने मन को साधो, अपने कर्म को सच्चा बनाओ, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, स्वाभिमान से जियो और ईश्वर पर अडिग विश्वास रखो। यही 4 गुण तुम्हें असाधारण बनाएंगे। यही तुम्हारी पहचान बनेंगे। यही तुम्हारी मंजिल को तुम्हारे करीब लाएंगे। जीवन में सबसे पहली हार तब होती है जब हम खुद को कमजोर मान लेते हैं, जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे बस का कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान के अंदर वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। ये दुनिया तुम्हें बार बार बताएगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम में योग्यता नहीं है, लेकिन तुम्हें हर बार अपने अंदर से आवाज देनी होगी, मैं कर सकता हूं, मैं अपने हालात बदल सकता हूं, मैं अपने भाग्य को खुद लिख सकता हूं। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, रास्ते बंद लगें, तब तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारे लिए एक दीपक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हे अर्जुन, अपने जीवन को इतना महान बना दो कि तुम्हारी उपस्थिति से ही अंधकार पीछे हट जाए। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, विचार हो, परिवर्तन हो। जो लोग तुम्हारी असफलता पर हंसते हैं वे कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ सकते। इसलिए उनके लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए जियो। अगर तुम हार मान लोगे तो वही लोग कहेंगे, देखा, हमने कहा था ना ये नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। यह संसार तुम्हारे परिणाम देखकर ही व्यवहार करता है। जब तुम सफल हो तब तुम्हें सम्मान मिलता है, जब असफल हो तब उपेक्षा। लेकिन तुम कभी अपने अंदर के रंग मत बदलना। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा संकल्प, यही तुम्हारा असली अस्त्र है। हर बार जब लगे कि सब खत्म हो गया है तो अपने भीतर झांको, वहां एक नई शुरुआत छुपी होती है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, हर दिन एक नई लड़ाई लेकर आता है। और यह लड़ाई वही जीत सकता है जो अपने मन पर विजय पा चुका हो। दुनिया बाहर के शोर को सुनती है, लेकिन सच्ची शक्ति उस मौन में होती है जो तुम्हें कहती है, तू कर सकता है। अकेले चलने वालों ने ही इतिहास रचा है, अकेले लड़ने वालों ने ही समय को बदला है। अपनी कीमत पहचानो। खुद को उन लोगों पर मत खर्च करो जो तुम्हें कमजोर समझते हैं। अच्छाई की भी एक सीमा होती है। यदि उसे हर जगह बांटा जाए तो लोग उसका मूल्य भूल जाते हैं। इसलिए जहां सम्मान मिले वहीं अपनी ऊर्जा लगाओ। सच्चाई पर डटे रहो, अपने स्वभाव में स्थिर रहो और अपने सपनों का साथ कभी मत छोड़ो। सच्चा प्रेम वही है जो सम्मान देना भी जानता है। बिना सम्मान का प्रेम केवल भ्रम होता है। जीवन में सम्मान उन्हीं को दो जिनके पास उसे लौटाने की नीयत हो।
संघर्ष से जो भी हासिल होता है उसकी कीमत वही समझ सकता है जिसने उस संघर्ष को जिया हो। लेकिन यह दुनिया तुम्हारे बलिदानों को नहीं देखेगी। वो तो कहेगी उसकी किस्मत अच्छी थी। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि बाहर की बातों से कभी न डगमगाओ। श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने मन को जीत लेता है वह सारा संसार जीत सकता है, लेकिन जो अपने ही विचारों का गुलाम बन जाता है वह अपने जीवन को भी नहीं संवार सकता। जब तुम ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हो तो यह संसार तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन याद रखना, जब कोई अपने सिद्धांतों पर अडिग खड़ा रहता है तभी उसके सामने विरोध खड़ा होता है। जिसके जीवन में कोई विरोध नहीं, शायद वह सच्चाई के लिए कभी लड़ा ही नहीं। संघर्ष का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता आत्मबल की पहचान कराता है। अपने ही लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारे बलिदानों को हल्का समझेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर तुम अपने आत्मविश्वास की मशाल को जलाए रखोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। रिश्तों की असली पहचान भी संघर्ष में होती है। अगर कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो वह तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करता। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी भावनाएं ये अनमोल हैं। इन्हें वहां व्यर्थ मत करो जहां लोग इसकी कीमत नहीं समझते। ये दुनिया तभी साथ देती है जब तुम्हारा सूरज चमक रहा हो। जब अंधेरा होता है तो यही लोग तमाशा देखते हैं। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। जब तुम चुपचाप अपने काम में लगे होते हो तब भी ईश्वर तुम्हारे साथ होता है। जब कोई नहीं समझता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो तब भी ईश्वर तुम्हारे हृदय की पुकार सुनता है। ईश्वर से सिर्फ मांगना ही भक्ति नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम उसकी बनाई हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखते हैं, जब हम हर स्थिति में उसी का नाम लेते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख। हर रात के बाद सुबह आती है, हर दुख के बाद राहत आती है, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि जीवन स्थायी नहीं है, वही अपने हर दिन को मूल्यवान मानकर जीता है। वही हर दिन को एक नई शुरुआत मानता है। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। जो सोचता है मैं नहीं कर सकता, वह कभी नहीं कर पाता, लेकिन जो सोचता है मैं कर सकता हूं, वह रास्ता निकाल लेता है। तुम्हारे पास जो है उसी से शुरुआत करो। परिश्रम करो, आत्मा की आवाज सुनो, और जब थक जाओ तो रुक कर ईश्वर का स्मरण करो। वह तुम्हें फिर से ऊर्जा देगा। जो खुद के साथ ईमानदार होता है वही दूसरों के साथ भी सच्चा होता है, और जो सच्चाई से डगमगाता नहीं वही अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। याद रखो, हर महान कहानी संघर्ष से ही शुरू होती है। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। आज तुम कुछ अच्छा करोगे तो कहेंगे इसमें कुछ नहीं रखा। कल तुम कुछ और करोगे तो कहेंगे ये तो समय की बर्बादी है। लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तब यही लोग कहेंगे हमें पता था ये कर लेगा। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहो, बिना रुके, बिना डरे, बिना थके। तुम्हारा असली साथी तुम्हारा आत्मबल है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें हर तूफान से लड़ने की शक्ति देगा। जब दुनिया तुम्हें गिरता देखेगी तो हंसेगी, लेकिन जब तुम फिर उठोगे तो वही दुनिया ताली बजाएगी। तो चलो आज से एक वचन खुद को दें, मैं खुद को कभी कमजोर नहीं मानूंगा। मैं हर स्थिति में अपनी शक्ति को पहचानूंगा। मैं श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए हर युद्ध लड़ूंगा। मैं कभी अपनी अच्छाई का मूल्य नहीं गिरने दूंगा, और सबसे जरूरी, मैं अपने आत्मबल को कभी नहीं बुझने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें यह समझना होता है कि हर किसी के साथ रहना जरूरी नहीं होता। सभी को सम्मान देना अच्छा है, लेकिन अगर कोई उस सम्मान का जवाब तिरस्कार से दे तो वहां से चुपचाप हट जाना ही सबसे अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, लेकिन तुम फिर भी उम्मीद का दीपक जलाए रखते हो। हर चोट, हर धोखा, हर गिरना हमें कुछ सिखाने आता है। धोखा हमें सतर्क बनाता है, तिरस्कार संयम सिखाता है और अकेलापन आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में चाहे आप कितनी भी अच्छाई कर लें, अगर लोग आपको अपनी नजरों से गलत देखना चाहते हैं तो कोई सफाई उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए अपनी अच्छाई को वहीं खर्च करो जहां उसकी पहचान हो। जो बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, वह तुम्हारे सम्मान के लायक नहीं होता। जीवन में हमेशा सहना ही महानता नहीं होती। कुछ बार चुपचाप दूर हो जाना भी एक समझदारी होती है। आज का समय ऐसा है जहां लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है। जैसे ही उनका काम खत्म होता है, वे तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम खुद को मजबूत बनाएं। जो व्यक्ति एक बार आपकी नजरों से गिर गया हो, वह फिर आपके जीवन में स्थान पाने के योग्य नहीं होता। किसी के जाने के बाद बार बार उसे याद करना खुद के जख्मों को बार बार कुरेदने जैसा होता है। कुछ लोग केवल हमें अनुभव देने के लिए आते हैं, उन्हें बांधने की कोशिश मत करो। जो सच्चा है वह खुद ब खुद तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। सब्र कमजोरी नहीं होता, यह वो ताकत है जो हमें अंधेरे में भी स्थिर बनाए रखती है। हर आंसू, हर इंतजार, हर पीड़ा एक दिन तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है, अगर तुम डटे रहो। जब भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो बदले में उससे कहीं अधिक तुम्हें लौट आते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, असली वीर वही होता है जो अपने विचारों को स्थिर रखता है, अपने रास्ते पर अडिग रहता है और अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प करता है। चाहे युद्ध बाहर हो या भीतर, जो डटा रहे वही जीतता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह तुम्हारे भीतर के उस योद्धा को जगाता है जिसे दुनिया दबाना चाहती है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी रातें जागकर बिताई हैं, कितने अपमान सहे हैं या कितनी बार गिरे हों। उन्हें बस परिणाम चाहिए, इसलिए मेहनत करते रहो। यही तुम्हारी पहचान बनेगी। समय की धूल में वही चमकते हैं जो खुद को लगातार मांझते रहते हैं। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दें, जब लगे कि कुछ भी शेष नहीं बचा, तब भी अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यही जीवन की असली परीक्षा है। यह संसार तुम्हें बार बार तोड़ेगा, आजमाएगा, लेकिन जो अपने विचारों को नियंत्रित करना जान लेता है, वही अपने भाग्य को खुद गढ़ लेता है। मैं ना गिरा और ना ही मेरी उम्मीदें टूटी, क्योंकि मैंने अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान लिया था जो हर बार मुझे उठने का हौसला देती थी। जो मुझे गिराने आए वे खुद कई बार गिर गए, क्योंकि जो दूसरों के पतन की साजिश रचता है उसका खुद गिरना तय होता है। इस संसार में ईमानदारी से खड़ा होने वाले को गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो अडिग रहता है वही मिसाल बनता है। जब दिल की जगह दिमाग हावी हो जाता है तो इंसान अहंकार में फंस जाता है और वहीं से रिश्तों का टूटना शुरू होता है। आत्मा कमजोर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार का सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है। सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे सच्चा रिश्ता वही है जिसमें निस्वार्थता हो, जिसमें दिखावा न हो, केवल दिल का जुड़ाव हो। आज के समय में लोग मीठे बोल तो बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे स्वार्थ छिपा होता है। हर इंसान अपने चेहरे पर कई मुखौटे लगाकर चलता है। इसीलिए खुद को इतना सशक्त बना लो कि कोई भी चालाकी, कोई भी धोखा तुम्हारे आत्मबल को डिगा न सके। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम इसे साध लेते हो तब कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की चाल को समझना आसान नहीं। यह इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। इसलिए ना अपनी ताकत पर घमंड करो, ना अपने धन पर, क्योंकि यह दोनों ही क्षणिक हैं। लेकिन प्रेम, त्याग और सच्चाई ये सदा टिकते हैं।
आजकल रिश्ते इंटरनेट से जुड़े होते हैं, दिलों से नहीं। जब तक स्वार्थ होता है लोग साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही समय बदलता है वही लोग तुम्हें पराया बना देते हैं। यह कड़वा है लेकिन सच है। जो मेहनत से कमाता है उसे भले ही ऐश ना मिले, लेकिन चैन की नींद जरूर मिलती है। और जो छल कपट से कमाता है वह भले बिस्तर पर लेटा हो, लेकिन चैन से नहीं सो सकता। सुख दुख हमारे अपने ही कर्मों की प्रतिक्रिया होते हैं। जो हम आज बोते हैं वही कल फल बनकर हमारे पास आता है। इसीलिए जीवन में सबसे जरूरी है लोगों को समझना सीखो। हर दिन, हर अनुभव, हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, लेकिन अगर तुमने समय रहते नहीं सीखा तो वही अनुभव दोबारा तुम्हारे सामने आएगा और तब वह थोड़ा कठोर होगा। इसलिए सीखो, समझो और आगे बढ़ो। जीवन को समझना है तो उसे जियो, किसी और की नजर से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। इस दुनिया में बहुत से लोग बाहर से हंसते हैं, लेकिन अंदर से छल और कपट से भरे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर चेहरे पर भरोसा करने से पहले उसके व्यवहार को समझें। भौतिक सुख जैसे पैसा, गाड़ी, घर, ये सब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की शांति केवल तब मिलती है जब हमारा मन और हृदय भीतर से शुद्ध होता है। अगर हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना नहीं उठती, तो इसका मतलब है कि हमारी आत्मा अब भी भ्रमित है, रास्ता भटक चुकी है। रिश्तों को इतनी अहमियत मत दो कि जब वे टूटें तो तुम्हारा जीवन ही टूट जाए। क्योंकि कुछ रिश्ते साथ निभाने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने के लिए आते हैं। उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है जो बार बार तुम्हें दुख देते हैं। जो तुम्हारे घावों को समझे बिना बार बार चोट दें, उनसे दूरी ही सच्चा समाधान है। कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा निराश कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को इतना आत्मनिर्भर बना लें कि कोई रहे या ना रहे, हमारा जीवन चलता रहे। हमारी गति, हमारा प्रयास किसी के साथ या समर्थन पर निर्भर न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सफलता केवल चाहने से नहीं मिलती, उसे पाने के लिए तप, मेहनत और त्याग करना पड़ता है। जो व्यक्ति गिरकर भी उठता है, जो अकेले संघर्ष करता है, वही इतिहास बनाता है। माता पिता का संघर्ष हमें वह जीवन देता है जिसके लिए हम सपने देखते हैं। अगर हम उनके त्याग को भूल जाएं तो हमारी सारी उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती हैं। हर दर्द, हर आंसू और हर असफलता हमें बताती है कि अभी हमारे भीतर और शक्ति बची है। जीवन का यही सत्य है, एक ना एक दिन सब छूट जाएगा, लेकिन संघर्षों से मिली सीख हमारे साथ सदा रहेगी। कुछ लोगों और चीजों को समय रहते छोड़ना सीखो, क्योंकि हर कोई हमारे जीवन की कहानी में अहम किरदार नहीं होता। हर रिश्ता अमर नहीं होता, कुछ सिर्फ एक अध्याय होते हैं और कुछ सिर्फ एक सबक। डर उनसे नहीं जो सामने से सवाल करते हैं, डर उनसे है जो चुपचाप तुम्हारे खिलाफ योजना बनाते हैं। इसलिए सजग रहो, तुलना करना छोड़ दो। तुम जैसे हो वैसे ही अनोखे हो। दूसरों से खुद को तुलना करके खुद को कम मत समझो। अगर उड़ना चाहते हो तो उन जंजीरों को तोड़ दो जो तुम्हें रोक रही हैं। यह जंजीर हो सकती है डर की, आलस्य की या किसी की नकारात्मक सोच की। गुलामी की शांति से बेहतर है आजादी के लिए किया गया संघर्ष। जब तुम अपने मन को लोहे जैसा मजबूत बना लोगे, तब दुनिया तुम्हारे आत्मबल के आगे झुक जाएगी। शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है। यह शक्ति केवल उसी के पास होती है जिसका मन संतुलित होता है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से अच्छा है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। हमारा भविष्य केवल हमारे कर्म तय करते हैं। माता पिता का आशीर्वाद ही असली धन है। मां के चरणों में जो शक्ति है वह बड़े बड़े मंदिरों में नहीं मिलती। खुश रहना कोई भाग्य की बात नहीं है, यह एक कला है। यह कला वही सीखता है जो जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना जानता है।
कई बार हमें सफाई देने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि सामने वाला सुनने की योग्यता ही नहीं रखता।